तो डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब हम लोग अगला जो चैप्टर्स है या जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी में के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है रेक्टिलिनियर मोशन। वैसा मोशंस पार्टिकल के द्वारा किया जाना या ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाना जो एक स्ट्रेट लाइन में किया जा रहा है। इसमें टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। मान लो कि इनिशियल पोजीशन जो है हमारा यहाँ पे ए पॉइंट है और फाइनल भी जो है हमारा यही पॉइंट है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में आपको जो है डिस्टेंस बताने हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस जो है 5 + 3 + 5 + 3 तो कितना आ गया 6 और 10 16 मीटर जो है ये डिस्टेंस आया। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, जिसके कारण से ये 0 आ जाएगा, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि डियर आप अगर नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, कोशिश नहीं कीजिएगा कुछ समझने का तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोशिश तो करना पड़ेगा ना समझने की, तभी तो। और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग शुरू से ही आप लोग अपने, और जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, जो लोग 12th किए हैं वो लोग 12th में पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं, डेफिनेटली आप जो है इसको पढ़े हैं, ठीक है। यही अगर यहाँ पे बोल देता कि आपका इनिशियल पोजीशंस तो आपका यही है, लेकिन फाइनल पोजीशंस यहाँ पे ये है ना। फाइनल पोजीशन आपका डी है। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा, है ना, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा 5 + 3 + 5 ये आ जाएगा 13 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 3 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि यही तो हमारा सिर्फ बच गया ना, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस की टोटल जितना भी वो कवर किया गया एक पार्टिकल के द्वारा, जब उसके थ्रू आउट जर्नी में जितना भी वो जर्नी किया, चाहे आड़े करे, चाहे टेढ़े करे, चाहे जैसे करे, उस कंडीशन में उसको जो है डिस्टेंस कहा जाता है। काइनेमैटिक्स के बारे में बात किया जाए तो काइनेटिक्स जो है ये, इसमें जब मोशंस होता है पार्टिकल का तो उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और भी कई सारे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग काइनेमैटिक्स में डिस्कस करते हैं। रिजिड बॉडी, वैसा बॉडी जिसका ना शेप और ना ही साइज चेंज हो तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। नन ऑफ पार्टिकल्स प्योरली रिजिड, कोई भी वैसा पार्टिकल नहीं है जो कि पूरा का पूरा रिजिड हो, लेकिन कुछ हद तक रिजिड हो सकता है। काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ये डिस्क्राइब करता है या इसमें एनालाइज करते हैं कि जो मोशंस हो रहा है ना, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स या टॉर्क किसी भी रिजिड बॉडी में, तो उसको जो है काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है कहा जाता है। यानी रिजिड बॉडी का मोशंस के बारे में डिस्क्राइब करना या एनालाइज करना विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस और टॉर्क, उसको जो है काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहा जाता है। बात करें एंगुलर वेलोसिटी की तो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा = dθ/dt होता है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है ये प्रॉपर्टीज है एक बॉडी का, है ना, जो कि इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ पॉइंट लाइन और रेफरेंस फिक्स्ड डायरेक्शंस के। तो यहाँ पे ये मान लो एक पॉइंट, एक जो है ये रॉड है ना, तो इस रॉड का जो है एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी = ओमेगा v/r जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे v जो है ये लीनियर वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। लीनियर
वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। आर जो है ये जो रॉड है इसका जो है रेडियस कह सकते हैं या जो लेंथ है वो दर्शाता है आर, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी को दर्शाता है। ठीक, यूनिट की बात किया जाए लीनियर वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है रेडियन पर सेकेंड होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को जो है क्या कहा जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन किया जाता है। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करता है, dw/dt से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो 40 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का जो कि एक एक्सप्रेशंस के थ्रू दिया गया है यहाँ पे, a = -0.1 v, वेयर v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का दिया गया है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, ये जो है आपको बताना है। तो डियर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया था a = -0.1 v, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन = होता है dv/dt। ठीक, तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं u से v तक, dv/v = 0.1 × 0 से t तक dt। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log v, है ना, log v, और इसका वैल्यू जो है u से v तक जाएगा एंड -0.1 t। ठीक, तो log v माइनस log u = -0.1 × t। तो log माइनस है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो log v/u = -0.1 × t। तो v/u = e⁻⁻01 × t। तो v = क्या हो जाएगा, v = हो जाएगा u × e⁻⁻01 × t। अब t का जो है वैल्यू हमें दिया गया है और u का वैल्यू दिया गया है। u = 40 मीटर पर सेकेंड और t = 3 सेकेंड दिया गया है। तो v = क्या हो जाएगा, 40 × e⁻⁻01 × 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 29.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर्स हो गया। तो इस तरीके से जो आपको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल, पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है I α = r - di/dt × ओमेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है इफेक्टिव फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, उसके लिए मेनली जो इक्वेशंस होते हैं वो आपको मैं फाइनली बताता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशंस जो है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप देखना चाहो तो एक अनदर वीडियोस में आप मुझे बता देना, इसका डेरिवेशंस भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पे ax = a बार प्लस d²x/dt² और ay = a y बार y प्लस d²y/dt²। ठीक है, और इसमें जो आपको जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी है वो आपको यहाँ पे ये पॉइंट जो है याद रखना है कि जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और F इफेक्टिव = होता है m = a y बार। ये जो है मेन ये दो फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको मेनली याद रखने हैं। देखो इस पे बेस्ड जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा जो है समझ में आएगा। ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, बस फालतू की चीज़ें हैं, है ना। तो अभी ये फालतू आपको लगेगा, लेकिन जब इसके बारे में समझ लेंगे, जान लेंगे, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं,
आप इसको एक बार जो है ओवर थ्रू कर सकते हो, है ना। मैं आपको करवाऊंगा, बट अभी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको समझना कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कहा किसको जाता है। मान लो कि यहाँ पे जो है एक गेंद है ना, इस गेंद को जो है हम फेंके, तो अगर 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो ये 90 डिग्री पर ही जो है नीचे आएगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो ये हमारे पास वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर लेकिन 90 डिग्री पे ऊपर फेंकेंगे तो वापस 90 डिग्री पे ही नीचे जो है हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि आप इस पार्टिकल को किस एंगल से फेंकिएगा ताकि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी जो रेंज है ये जो है ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो मैक्सिमम कंडीशंस को प्राप्त करने के लिए इसको जो है इस तरीके से फेंका जाता है, और ये जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है। यानी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब दूर तक फेंकने के लिए यूज किए जाने के लिए जो एंगल यूज करते हैं, तो इसी मोशंस को, ये जो पैराबोलिक कर्व बनाते हुए पार्टिकल को फेंका गया ताकि वो ज़्यादा दूर तक पार्टिकल जो है जा सके, तो इसी मोशंस को प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कहा जाता है। इसी मोशंस को प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कहा जाता है। और ये 90 डिग्री से फेंकेंगे तो उसी डायरेक्शन में नीचे आएगा और ये ज़्यादा हाइट तक जो है हमारा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 90 डिग्री के फेंके और एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिए तो हो सकता है कि वो दूर तक जाए और फिर वापस भी हमारे पास ना आ पाए। तो इसी के बारे में आपको पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा गया है। चलिए एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पॉइंट लिखा गया है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मोशन बाय अ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स दैट इज प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस और मूव्स अलोंग द कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। सिर्फ ग्रेविटी के कारण से होता है। दिस कर्व पाथ में सोन बाई गैलीलियो, ये गैलीलियो के द्वारा दिखा गया था, जो कि पैराबोलिक कर्व में पाथ करता है। मे ऑल्सो बी अ लाइन इन इज अ स्पेशल केस, है ना, ये एक स्पेशल केस है लाइन का। वेन इट थ्रो डायरेक्टली अपवर्ड, जब डायरेक्टली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो हमें नीचे मिलता है। और इस तरीके का जो स्टडीज़ होता है जब पैराबोलिक कर्व के साथ फेंका जाता है तो इसको जो है बैलिस्टिक कहा जाता है, इस मोशंस को। और सच इस तरीके का जो पाथ होता है ना, ये जो पाथ कवर करता है पार्टिकल पैराबोलिक फॉर्म में, वो बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री कहा जाता है, यानी बैलिस्टिक पाथ जो है कहा जाता है। ओनली force of significance that acts on object is gravity, which acts downward, thus impart the object is downward acceleration because of object's inertia। जो object inertia का होता है वो, no external horizontal force is needed, कोई भी horizontal force की ज़रूरत नहीं रहता है ताकि हम मेंटेन कर सकें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट्स को, जो भी पार्टिकल्स है या ऑब्जेक्ट्स है उसका। टेकिंग अदर फोर्सेज इनटू अकाउंट, अदर फोर्सेज को अकाउंट में लेते हैं, सच एज फ्रिक्शन फ्रॉम एरोडायनेमिक ड्रैग, इंटरनल प्रोपल्शंस, इन ये सभी जो है इसमें लेकर चल सकते हैं। सच ए रॉकेट रिक्वायर्स एडिशनल एनालिसिस, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि गाइड किया जाता है ड्यूरिंग द रिलेटिव ब्रीफ इनिशियल पावर्ड फेज ऑफ लाइट और हुज सब्सिक्वेंट कोर्स, जो कि गवर्न किया जाता है लॉ ऑफ क्लासिक मैकेनिक्स, वो हो सकते हैं। अदर फोर्सेस आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उसको लेने की ज़रूरत नहीं होता है। कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स की नीड जो है हमें नहीं पड़ती है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में जो मेन पार्ट आपको समझना है, जानना है, वो हम लोग जो है अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो डियर, मैं बात करने वाला हूँ पेड क्लासेस के बारे में। तो अगर आप BCCLE का पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? इंजीनियर प्लस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 कोर्सेज जो है देखने को मिलेगा। एक कोर्सेज BCCLE 2023 के लिए अर्जुना बैच के नाम से मिलेगा, और दूसरा
हमसफ़र बैच के नाम से मिलेगा। जो अर्जुना बैच का जो प्राइस है 199 है और जो हमसफ़र बैच का प्राइस है वो 599 आपका जो है दिया गया है। जो अर्जुना बैच है इसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमसफ़र बैच है इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों जो है आपको मिलेगा। दोनों की वैलिडिटी की बात किया जाए तो सितंबर 2023 तक जो है आपका वैलिड होगा। जो वैलिडिटी होंगी वो सितंबर 2023 तक होगा। दोनों में ही जो है आपको नोट्स प्लस पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और पीवाईपी क्वेश्चंस भी आपको जो है दिए जाएंगे। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो जाइए अभी और डाउनलोड कीजिए इंजीनियर प्लस ऐप को और अपनी क्लासेस को सिक्योर कीजिए, अपना एक बेस्ट रैंक लाइए। क्योंकि डियर अगर आप बेस्ट रैंक नहीं लाएंगे और आप चाहेंगे कि मुझे जो है अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्लासेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पेड क्लासेस पढ़िए चाहे फ्री क्लासेस पढ़िए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वन ऑफ द बेस्ट, बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक प्रॉपर तरीके से बीसीसीएलई का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। और सिंस 2019 से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहा है और 2019 से ही एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवा रहा है। अब तक लगभग भी अगर बात किया जाए तो कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है हमारे थ्रू सेलेक्ट होकर अपने किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आप बात कीजिए, आपको 2-4 स्टूडेंट्स हर कॉलेज में मिल जाएंगे जो हमारे बारे में जानते हैं। और 2019 से अब तक 1000 प्लस ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बीते पिछले साल यानी 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं। 300 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं जो कि पेड क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हुए थे। फ्री क्लासेस के बारे में तो भूल ही जाओ। फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करता हूं उस पर आप समझ लो कि जो इंजीनियर प्लस जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी के सभी बीसीसीएलई के प्रिपरेशन करने वाले ही हैं। यानी 3000 स्टूडेंट जो हैं फ्री में हमारे साथ ज्वाइन करके जो है अपनी क्लासेस को सिक्योर किए हैं और अपना रैंक लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन लोग हमारी वीडियोस को देखकर पढ़ाई किया है, लेकिन जो सब्सक्राइब किया है कम से कम उतना तो पढ़ा ही है। क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं ये माना जाता है कि वे लोग डेफिनेटली हमारे थ्रू पढ़े हैं तभी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस करना चाहते हैं तो इंजीनियर प्लस ऐप ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। बट अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी बैच आपको पसंद आता है, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली ले सकते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे और हर चीज़ आपको A to Z पॉइंट आपको जो है बीसीसीएलई के बारे में क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो बिल्कुल ज़रूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें। होता क्या है कि लोग किसी और प्लेटफॉर्म को जुड़ जाते हैं और फिर हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे भाई शिकायत नहीं चाहिए। अगर आप बाद में शिकायत करते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप गलती ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। हर प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, आप उस पर ट्रस्ट करके पढ़ाई कीजिए। मैं यही कहूँगा
तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए अभी जस्ट इंजीनियर प्लस ऐप को, अपने कोर्सेज, अपने मनचाहा कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए।